रात के करीब 10 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी और गन्ने के खेतों के बीचों बीच गुजरती उस कच्ची सड़क पर सिर्फ एक बाइक की आवाज गूंज रही थी। वो था राघव। दिन भर की मेहनत के बाद अपने घर लौट रहा था, लेकिन उस रात उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। ये है कुशीनगर गांव, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां की हवा में भी गन्ने की मिठास घुली रहती है। और ये है राघव, इस गांव का सबसे मेहनती किसान, जिसकी जिंदगी इन खेतों से शुरू होती है। गांव में लोग इसकी इज्जत करते हैं क्योंकि राघव सिर्फ अमीर नहीं बल्कि मेहनती और सीधा साधा इंसान है। उसकी दुनिया में सबसे कीमती कोई है तो वो है इसका बेटा आदित्य। आदित्य 18 साल का है, लेकिन अपने पिता के लिए सब कुछ है। राघव की पत्नी के चले जाने के बाद उसकी जिंदगी का बस यही एक सहारा था। उस रात बुलेट से आने के बाद राघव चुपचाप अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। वो घर के अंदर रखी चारपाई पर बैठ गया और गहरी सोच में डूब गया। उसके दिमाग में बार बार वही काली आकृति घूम रही थी। तभी उसका बेटा आदित्य धीरे धीरे उसके पास आया। पापा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं बेटा, बस थक गया हूँ। नहीं पापा, कुछ तो बात है। आप मुझसे छुपा क्यों रहे हो? आज जब मैं खेतों से लौट रहा था तो मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे साथ साथ चल रहा हो। और फिर मैंने देखा गन्ने के खेत के अंदर एक काली बहुत बड़ी आकृति, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गई। पापा, ये वही तो नहीं जिसके बारे में गांव में लोग बात कर रहे हैं? पता नहीं, लेकिन जो भी है साधारण नहीं है। धीरे धीरे सुबह हुई। गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने अपने घर से बाहर निकलकर एक ही दिशा में जा रहे थे। राघव भी अपनी खेत की तरफ निकल दिया। जब राघव वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा खेत उजड़ा पड़ा था। गन्ने ऐसे टूटे थे जैसे किसी ने गुस्से में उसे नोच डाला हो। कुछ गन्ने आधे खाए हुए थे तो कुछ गन्ने जमीन पर गहरे धसे हुए थे। राघव नीचे झुका और मिट्टी को गौर से देखने लगा। वहां बड़े बड़े पंजों के निशान थे, इतने बड़े कि किसी आम जानवर के हो ही नहीं सकते थे। जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी मेहनत, मेरी फसल, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण जानवर नहीं है। उजड़ा हुआ खेत देखने के बाद राघव भारी कदमों से गांव की तरफ लौटने लगा था। उसके दिमाग में बस बार बार वही सवाल घूम रहा था, ये सब आखिर किया किसने? तभी रास्ते में उसे गांव के मुखिया और कुछ लोग मिल गए। राघव, आ गए खेत देखकर। क्या तुम्हारी भी खेत का वही हाल है जो इन सभी का है? हाँ मुखिया जी, एक भी गन्ना सही नहीं बचा। हे भगवान, ये आखिर हो क्या रहा है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पूरे गांव की फसल बर्बाद हो जाएगी। मुखिया जी, ये किसी जानवर का काम नहीं लगता। इतना नुकसान एक ही रात में, ये इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे लगता है किसी भूत का साया है। मैंने सुना है रज़ाक ने उसे देखा है। वो कह रहा था वो कोई भालू नहीं, कुछ और ही था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये कोई अपशगुन है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हम सबको बर्बाद कर देगा। डरने से कुछ नहीं होगा। जो भी है आज रात सामने आ जाएगा। क्या करने का सोच रहे हो राघव? आज रात मैं खेत में ही रुकूंगा और देखूंगा कौन है वो जो हमारी मेहनत से खेल रहा है। इतना कहकर राघव वहां से चल दिया। आदित्य अंदर बैठा अपने पिता का इंतजार कर रहा था।
गांव में हुई इस बातचीत के बाद राघव सीधा घर लौट आया। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक फैसला था। पापा, क्या हुआ? गांव में सब लोग इकट्ठा क्यों हुए थे? कुछ नहीं, बस वही खेत वाला मामला। पापा, सच बताइए, कुछ तो बात है। आज रात मैं खेत में रुकने वाला हूँ। अकेले खेत में रुकेंगे आप? अकेला नहीं, कुछ लोग साथ होंगे, लेकिन इस बार हमें पता लगाना ही होगा आखिर कौन है जो खेतों को इतना नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर मैं भी चलूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो जो मेरी खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। उस रात एक बाप और बेटा डर का सामना करने जा रहे थे। राघव और उसका बेटा दोनों प्लान बनाने के लिए घर से बाहर आ गए। राघव भाई, मुझे नहीं लगता रात को खेत में रुकना ठीक रहेगा। हाँ, बात तो सही कह रहा है। इतना बड़ा नुकसान कोई साधारण जानवर नहीं कर सकता। सुना है पहले भी इस इलाके में कुछ अजीब होता था। लोग कहते थे रात में कोई साया घूमता है। बस करो, डर फैलाने से कुछ नहीं होगा। जो भी है आज रात सामने आ जाएगा। हम खेत के बीच में एक मचान बनाएंगे। ऊपर से सब नजर आएगा और नीचे से कोई हमें छू भी नहीं पाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, कम से कम ऊपर रहेंगे तो थोड़ा सुरक्षित तो रहेंगे। इतना कहकर चारों खेत की तरफ निकल दिए मचान बनाने के लिए। और फिर चारों ने मिलकर खेत के बीचों बीच एक मजबूत मचान बनाना शुरू कर दिया। मचान तैयार हो गया था और धीरे धीरे शाम ढलने लगी थी। चारों अब पूरी तरीके से तैयार थे। हाथ में हथियार, दिल में गुस्सा और आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। आज रात या तो वो मरेगा या फिर कुशीनगर की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। राघव भाई, भालू बहुत चालाक होते हैं। डर मत, हम 4 लोग हैं और फिर मेरी कुल्हाड़ी के सामने कोई ज्यादा देर नहीं टिकता। रात गहरा जा चुकी थी। चारों मचान पर बैठे खामोशी से इंतजार कर रहे थे। नीचे गन्ने का घना जंगल हर झोंके के साथ डरावनी आवाज निकाल रहा था और धीरे धीरे ये चारों उसी मचान पर सो गए। सुबह के करीब 6 बज रहे थे। सूरज की पहली किरण मचान पर पड़ी। राघव की आंख खुली और धीरे धीरे उठकर बैठ गया और नीचे झांका। जो उसने देखा उसके बाद उसके होश उड़ गए। गन्ने जड़ से उखड़े हुए थे, कुछ चबाए हुए थे तो कुछ कुचले हुए थे, जैसे किसी ने पूरी रात खेत में तांडव मचाया हो। वो चारों नीचे आए और यही सोच रहे थे कि आखिर हम सब लोग रात भर मचान पर ही थे, फिर भी इतना नुकसान हो कैसे गया। तभी राघव को जमीन पर कुछ दिखाई दिया। ये बिमल पान मसाला कैसे आया? हम लोग तो खाते नहीं हैं। फिर ये यहाँ कैसे? और भालू भी पान नहीं खाता है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान भालू बनकर हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। अगर ऐसी बात है तो अब वो मेरी हाथों से नहीं बचेगा। अब समझ में आ गया, ये जानवर नहीं है, कोई इंसान है जो हमसे ज्यादा चालाक है। आज रात हम मचान पर नहीं, जमीन इतना पर बोलकर छिपेंगे। सब लोग गांव की तरफ चल दिए। राघव घर में लेटा रात भर का सब कुछ सोच रहा था। तभी उसका बेटा और मुखिया आ गए। पापा उठिए, मुखिया जी आए हैं। राघव, कल रात भर खेत में ही थे तुम, फिर भी गांव में हल्ला हुआ है कि खेत बर्बाद हुआ है। सच क्या है, बताओ हमको। मुखिया जी, खेत तो बर्बाद हुआ है, ये बात सच है। और हम लोग मचान के ऊपर ही रात भर थे, तब तक भालू नहीं आया था। और पता नहीं कब नींद लग गई और जैसे ही सुबह हुई हम लोगों ने देखा कि खेत बुरी तरीके से कुचला गया है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे ही होता रहा तो हम लोगों का खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। कुछ करना होगा राघव, कुछ तो करना होगा। मुखिया जी, आप निश्चिंत रहिए। जब तक ये राघव जिंदा है,
इस गांव को कुछ नहीं होगा। हम लोगों ने प्लान बनाया है, आज रात हम लोग नीचे ही पहरेदारी देंगे। ठीक है राघव, लेकिन संभल के। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। रात होते ही राघव और उसके दोस्त प्लानिंग करने लगते हैं और फिर खेतों की तरफ चल देते हैं। इस बार सभी के हाथ में धारदार हथियार रहता है और सब खेतों के किनारे चुपचाप से खड़े हो जाते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था, मिनट जैसे घंटों में बीत रहे थे। तभी खेत के एक कोने में गन्ने हल्के से हिले, फिर धीरे धीरे थोड़ा तेज हिलने लगे, जैसे अंदर से कोई रास्ता बना रहा हो। लेकिन तब तक राघव उसे दौड़ा लेता है और मौत के घाट उतार देता है। लेकिन जैसे ही सच सबके सामने आता है, सबके होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो बिल्लू है, गांव का पुराना चोर। अरे राघव, ये क्या कर दिया तुमने? गांव में अगर किसी को पता चला तो हम सबको जेल हो जाएगी। जल्दी कुछ सोचो, अब क्या किया जाए? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खेत के बीचों बीच एक गड्ढा खोदो और दफन कर दिया जाए इसको। बिल्लू गांव का पुराना चोर था जो गन्ने की चोरी किया करता था। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।